नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। सलाम वालेकुम। आपने बोला वालेकुम अस्सलाम, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी दिल्ली से मैं बउआ फ़ोन लगाने जा रहा हूँ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, सॉरी हुकूमत पाकिस्तान में, पड़ोसी मुल्क में फ़ोन लगाकर भाई हिंदुस्तान से फोन है। वालेकुम। हेलो, सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। आप बताइए, खैरियत से हैं? किससे हैं? आप खैरियत से हैं जनाब? अच्छा, हम तो खैरियत से हैं। मैं माफ करिएगा, मैं पहचाना नहीं आपको। हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ नोज फरमा रहे हैं जी। सलाम वालेकुम। और एक बार वालेकुम अस्सलाम। नोश फरमा रहे हैं बउआ जी। मुसलसल अमूमन जी बाकायदा बेखौफ ज़दा बेपनाह अक्सर जालिम लाहौल वला कुव्वत। बउआ साहब, आपकी जो उर्दू है वो मुझे थोड़ी सी मेरे ऊपर से चली जा रही है। आपके अल्फाजों से ना विदेशी बदबू आ रही है। आप अच्छा, चाहें तो अपनी नॉर्मल जबान में बात। बदबू तो आपकी उस एडवर्टीजमेंट से भी आई थी जनाब, माफ करिएगा। लाहौल वला कुव्वत अच्छी तो ऐड बनाई है आपने, अभिनंदन वाली, क्रिकेट से पहले, मैच से पहले। जी शुक्रिया। पर दो चार पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ जी जिसे अगर आप और आपकी आवाम जी अगर अपने जहन में उतार ले तो मुसलसल अमूमन खौफजदा बेखौफ बेपनाह हो जाएगा मोहब्बत। जनाब, आप मुझे कोई फिल्मी राइटर लग रहे हैं। नहीं, आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। बोल चुका हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए जी 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 बोलिए। तो आपसे बस मैं ये कह रहा था कि उर्दू अलग है। मैच से पहले आप जी। कुछ चंद बातों का अगर ध्यान रख लें जी तो जैसे आपका देखिए ऐड तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना है, जो अभिनंदन का अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कप वाला जो है इसे जी जी। सुनिए। अंतरिक्ष में लोग पार कर चुके हैं। अंतरिक्ष जानते हैं ना, ब्रह्मांड। यू मीन जी जी जी, आई गॉट इट। ओ इंग्लिश, पाकिस्तानी एंड इंग्लिश। ओ माय गॉड, 2 रुपए का और बोलिएगा जनाब, माजरत चाहूंगा। जनाब सॉरी, आप तफरीह ना करें जनाब। मैं कह रहा था कि अंतरिक्ष लोग पार कर चुके हैं कई देश, जी जनाब। और आप अभी भी बॉर्डर पार करना चाह रहे हैं। जनाब बॉर्डर हम पार नहीं कर रहे हैं। बॉर्डर बॉर्डर आप लोग पार करके आते हैं। सुनिए, एक और सुनिए, मुसलसल एक और सुना देता हूँ मैं आपको। जी। मंगल ग्रह पे पानी मिल गया है आवाम को। कौन से ग्रह पे? मंगल, मार्स, मंगल पे लोगों को पानी मिल गया। आपको अच्छा बैट्समैन नहीं मिल पाया, लेकिन ऐड माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना है आप लोगों ने। बउआ अब आप रखिए फोन, भाई रखिए। हेलो, इस तरह से बातचीत, इस तरह से बातचीत नहीं होगी। भाई साहब, यार मतलब मुसलसल अमूमन खौफजदा, एक दफे और माजरत चाहूंगा, फोन लगाऊंगा फिर से और एक दफे। जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब बोलिए। दोबारा आपको एक दफे और आपसे मुसलसल थोड़ी गुफ्तगू करने की माजरत चाहूंगा। आपने फोन काट दिया भाई साहब। जनाब मोहतरम, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, बस जरा नजाकत से बात करें। वैसे ही कि आपकी पोशी हिंदुस्तान आकर के करूँ। नहीं, एक मिनट सुनिए, मैं माजरत चाहूंगा, एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप लोग टॉस जीते ना भाई साहब, जी अंकिल, तो टॉस के बाद अंपायर से वो सिक्का वापस ले लें। पता है क्यों? क्यों? आपकी जीडीपी में इजाफा होगा। जनाब आप हमारी जीडीपी की फिक्र ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीडीपी बहुत ऊपर तक जा रही है। बस एक आखिरी और कहना चाहूंगा कि पता है आपको पाकिस्तान बना ही क्यों था हिंदुस्तान से? जी हम, ताकि हिंदुस्तान वर्ल्ड कप पर 2 पॉइंट आपसे यूं ही ले ले। अरे रखिए फिर, मुझे अरे आपकी बात पता नहीं। सुनिए, नहीं, एक आखिरी वो जो आपने उसमें एक कप जो आपने यूज किया है ऐड में, अरे नहीं, मेरे को पता है वो कप बोन चाइना का नहीं है, चाइना का है, क्योंकि आपने सारे कुछ तो चाइना से ही ले रखा है भाई साहब। जिस फोन से मैं बात कर रहा हूँ ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चाइना से। बहुत बढ़िया है, रखिए, आपका सब कुछ चाइना का है। मुसलसल अमूमन बेखौफ खौफजदा बदतमीजी मत करिए भाई साहब। लाहौल विला कुव्वत, हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत से मैं आपको सलाम ठोक रहा हूँ। हम ही जीतेंगे कप, ठीक है? आपका ऐड अच्छा है, वही वाला कप रखिए आप लोग। जनाब आप क्यों सुनना चाह रहे हैं? चला, आप क्यों सुनना चाह रहे हैं? जी जी काएगा जी, अब रखिए जी। तो माजरत चाहूंगा, मुसलसल यकीनन हम मैच जरूर जीतेंगे और वो कप वाले ऐड का बदला हम जरूर लेंगे। वैसे तो वर्ल्ड कप में हम कभी हारे नहीं हैं, पर ये बउआ अगर आपको अच्छा लगा तो इतना फैलाओ कि पाकिस्तान में भी कोई बंदा अगर अपने व्हाट्सएप पर देखे तो मुस्कुरा के कहे लाहौल बिलाकुवत। मजे ही आ गए बउआ भाई। आप कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिख सकते हैं, बड़ा मजा आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बजाते रहो 3.5 बजाते रहो।
मैं रेड एफएम का बउआ आपको हैप्पी दिवाली बोलने आया हूँ। अपनी टीम को साथ लाऊं, सिर्फ 40 सेकंड मिला हैप्पी दिवाली बोलने के लिए। स्टार्ट करेंगे भाभी जी आपसे। हेलो जुल्मी देवर, होली नहीं है दिवाली है, मैं खुद विश कर लूं। कौन मेरे मुंह लग रहा है? ये देवेंद्र कब से तेरा देवर हो गया मेरे को? ओ भाई क्या बात है, क्या कह रहे हैं? तेरी बारबी डोल निकाल देता हूँ ना पूरा। ऐसे टच ओ मत भाई कर दियो। ए, मुंह मत लगिए, ऐसे रूट कनाल कर दूंगा अच्छा तेरी। ये भ से भाभी, ये ब से बैरागी जी, चिट्ठी कहाँ से? इनका नाम क्या वैसे लड़कों तो का? बहुत कुछ होता इनका है। नाम ऐसा है रुकी बुझी हुई बस। फुलझड़ी और ये बुझा हुआ ज्यादा अनार। मत बोल। पटाखे बड़ा बात कर रहे हैं, बेलूंगे, इनसे बात तो बेलूंगे, करने दो। बेलूंगे। अच्छा तू उसके अलावा घुसंड भी मार लेता है? बहुत कुछ मार लेता हूँ। तो इनसे बात कर, ओ मेरे से भाई, बेल भी नहीं। पूरी हो कर सकता ली। है आपके घर में भी दिवाली में होता है बवाल, बट डोंट थिंक अबाउट बवाल, जस्ट क्रिएट माहौल। ठीक है, माहौल बनाते रहिए। 93.5 एफएम बजाते रहिए। रेड एफएम में जाना पटाखे। बैरागी बउआ, सोनू सुमन, इसको बजाता ए हूँ। लगड़ी घड़ी में ये टूटी तो पूरे साल का कंपनी का खर्चा। बउआ बोले ओके बाय। 93.5 बजाते रहो। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ और स्ट्रीट डांसर 3D। कांग्रेचुलेशन। हंस क्यों रहे हैं भाई साहब? नहीं ये पहली बार मतलब लाइव सुन रही है तो खुश हो गई है। आवाज पे हंस रही है, मुझ पे हंस रही है? क्या आवाज है? माय गॉड, पर लड़कियां काफी फिदा हो जाती हैं आपकी आवाज पे। अब तो मैं भी जानते हो ऐसी यार। आवाजें निकालती हूँ। निकालिए आप भी। मैं करी भी करी ऐसे करी। बात करती हूँ। थोड़ा नहीं, करिए। पर आप शुरू कीजिए फिर मैं join अच्छा करूँ। स्टार्टिंग में करके बताइए, कोलिंग नकल कर सकती हैं थोड़ा सा। थोड़ा टाइम पास वाली आवाज है, जैसे कि हम भी ऐसे बात कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, आप ही है क्या जो आवाज निकाल सकती हैं? नॉट बैड, नॉट बैड। हम भी आवाज निकाल सकते हैं। सुपर सुपर। दो बहुआ दो बउए। पवे तो बउआ एक रीडल करेगा, आपको पता ही है। इससे पहले हमने बहुत बार किया, वरुण भाई के साथ तो 2 बार किया है, कलंक नहीं और सुई धागा में किया था। तो अभी थर्ड है आपके साथ, तो श्रद्धा के साथ अपन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। सो उसमें क्या होगा, एक बउआ एक पूरा 3-4 सेंटेंस पढ़ेगा, उसमें एक गैप रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड ऑल द फिल इन द ब्लैंक्स में सिर्फ एक सिंगल वर्ड रहेगा। ठीक है, यू गॉट इट? आई थिंक सो। यू कैन हेल्प हर। आई हेल्प। ही इज द एक्सपीरियंस गाय। अब आप भी ध्यान से सुनना और आप भी गेस करना। जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट में गेस कर सकते हो और देखते हैं राइट आंसर कौन जल्दी दे पाता है या नहीं भी दे पाता। सो दिल्ली के डैश इज द फिल इन द ब्लैंक्स। डैश विहार में रहने वाली डैश की पुजारन थी। दिल्ली में वसंत विहार। अभी तो चालू हो रहा है सर। सॉरी। लेट मी फिनिश फर्स्ट। सो दिल्ली, लेट मी रिपीट। दिल्ली के डैश विहार में रहने वाली डैश की पुजारन थी। किसी के बीच में अगर कलेश होता था, यानी राड़ा या लफड़ा होता था, तो डैश की बात करती थी। बाकी उसे मूवीज का भी बड़ा शौक था और उसकी फेवरेट मूवी थी डैश सोल्जर। अब बताइए डैश में क्या है? डैश का एक ही नाम है। एक ही, ऑल डैश इज वन सिंगल वर्ड। ऑडियंस क्या कहती है? क्या ऑडियंस को पता है जो भी देख रही है? दिल्ली में डैश विहार में रहने वाली डैश की पुजारन थी। सुशांत पुजारा। किसी की बीच में जब भी कलेश होता था, ये हमारे फिल्म से रिलेटेड है। यस, उसकी थीम से रिलेटेड है। क्लू मिल गया इनको। अच्छा मैं बताऊंगा ना भाई साहब, हाँ। ये अभी पेड़ू खा रही थी, हाँ, नमक लगा हुआ, सारे मेरे पे फेंक देंगे आप। सिंपल है, बट लेट्स सी इफ यू कैन क्रैक इट। क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है क्या वर्ड ऐसा? ये सर हमारे फिल्म के थीम स्ट्रीट भी है। नहीं पेरू खारी थी। नहीं, वो तो बीच में ऐसे ही बोला मैंने, पेरू। लेट मी रिपीट, अभी ध्यान से सुनो। दिल्ली के डैश विहार में रहने वाली डैश की पुजारन थी। किसी के बीच में जब भी कलेश होता था ना, तो जो डैश थी वो हमेशा डैश की बात करती थी। उसे मूवी का बड़ा शौक था और उसकी फेवरेट मूवी थी डैश सोल्जर। गेस द आंसर। 2 लोग आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, डेविड धवन के पुत्र और शक्ति कपूर की पुत्री, और मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या लगता है आपको, ये जवाब दे पाएंगे? मैंने 6 पैक बनाया है। दुबला लग रहा हूँ ना भाई साहब? थोड़ा दुबले लग रहे अगर आंसर दिया आई कैन शो अस यार। आपका शर्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। कोई पब्लिक में से कुछ तो कोई तो help हेल्प करो। करो ना, मैं भी देख रही हूँ वहाँ पे कोई तो कुछ। आप लोगों को भी नहीं बोलो। पता? बताता नहीं आप लोगों अच्छा ऑडियंस में से मालूम है क्या? आंसर देना मत, मालूम है क्या? को। ऑडियंस में से किसी ने गैस किया है? इनको पहले से मालूम सबको है। पता है। चलो मैं इनको क्लू देता हूँ।
इनको क्लू देता हूँ। बचपन में हम सब ने वो कहानी पढ़ी है, डैश में बल। डैश में बल। हाँ, एक कहावत होती थी ना, इसमें बल होता है। किसमें बल होता है? अच्छा चलो और एक देता हूँ। हाँ। इनका सीरियल आपने बचपन में बहुत देखा होगा। शक्तिमान। अरे नहीं भाई, थोड़ा और बड़े होके, कपिल शर्मा। उससे थोड़ा पहले। चलो और एक क्लू देता हूँ। तुषार कपूर हाँ। हाँ। के घर से रिलेटेड है। एकता कपूर। एकता। एकता। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। एक था सोल्जर। एक था सोल्जर। ओह। एक था सोल्जर फिल्म है, गूगल करिए, नेटवर्क आ रहा है क्या हम पे? एक था सोल्जर। एकता सोल्जर। एक था तो एक था। एकता सोल्जर। एक नॉट था। बैड। अच्छा, एकता सोल्जर का एकता विहार भी तो है। हाँ। एकता विहार है अब वापस। पसंद यार। तो दिल्ली के एकता विहार में रहने वाली एकता की पुजारन थी। किसी के बीच में कलेश होता था तो एकता हमेशा एकता की बात करती थी, और उसका फेवरेट पिक्चर था एकता सोल्जर। So, और ये फिल्म भी जो रिलीज हो रही है 24 तारीख को, वो एकता की बात करती है, यूनिटी की बात करती है, यूनिटी की बात। और 26 जनवरी नजदीक भी है। सो आप लोगों से हम कहेंगे कि आप प्लीज फिल्म देखिए और यूनिटी कायम एकता रखिए, बढ़ाइए। एकता बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि चाहे तेरे लपे वाहे गुरु दा नाम आवे या ना आवे, वो पल भी इबादत दा हुंदा है जब तू किसी और के काम आवे। थैंक यू वेरी मच। बाकी बोलिए, अगर ये बउआ पसंद आया है तो सब लोग इसको सब्सक्राइब करें। और आप अपनी आवाज में बोलिए। बउआ तो मुझे बहुत बहुत ही पसंद आया, तो मैं यही कहूंगी कि आप सब प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जल्द से जल्द ही बउआ को। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि स्ट्रीट डांसर 3D में रिलीज हो रही है 24 जनवरी को, जाके देखिए सिनेमाघरों में प्लीज। थैंक यू वेरी मच। 93.5 रेड एफएम हमारा ही चैनल है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बजाते रहिए। थैंक यू। 93.5 बजाते रहो। प्लीज अपना मोबाइल फोन ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अब हम फोन लगाने जा रहे हैं। नमस्कार, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम के स्टूडियो से मैं बउआ बोल रहा हूँ, और आज एक भाई साहब को फोन लगा रहा हूँ, उनको रिमाइंड करा रहा हूँ 8 तारीख बड़ा ऐतिहासिक दिन है। उस दिन दिल्ली में वोट पड़ने हैं। प्लीज कहीं छुट्टी मनाने मत जाइएगा, शहर छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। वोट जरूर दीजिएगा, उंगली पे स्याही जरूर लगाइएगा, बिकॉज वोट द हक, ये आपका हक है। फोन लगाया जाए। घंटी बज रही है भाई साहब। हेलो ओह, हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो हेलो। अरे हेलो। बोलो, आगे भी बोले। सॉरी, हेलो थोड़ा ओवरलैपिंग हो रहा है, या तो चुप हो के सुन लो जब मैं हेलो बोलूं। अच्छा बोलो, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते, 2 मिनट चाहिए था, सिर्फ हिदायत देनी थी, रिक्वेस्ट नहीं करता मैं किसी से भी। अरे बोल कौन रहा है? किस बान- चीज की तरफ 2 मिनट चाहिए? बोल कौन रहा है पहले ये तो बता। बउआ बोल रहा हूँ, 8 तारीख को शहर से बाहर मत जाइयो, कह दे रहा हूँ मैं। तू है कौन पहले ये बता मुझे। बउआ- कहाँ से बोल रहा है तू ये बता। 8 तारीख को। कहाँ? क्या 8 तारीख को? क्या 8 तारीख को जाऊंगा मैं? कहीं जाऊंगा? बता कहाँ जाना है? पूरी बता। बात सुनो। मैं तो नहीं। हाँ बता। 8 तारीख को अच्छा 8 तारीख को शहर से अच्छा बाहर कतई मत जाइयो तू। बहन तू ये बता 8 तारीख को क्या? क्यों? तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? मैं तो जाऊंगा 8 तारीख को। मैं बता। रोक नहीं रहा हूँ, सुन फिर हाँ कह रहा हूँ। मैं जाऊंगा, मैं बता कहीं भी जाऊंगा मैं। 8 तारीख को तू मुझे रोकने वाला कौन होता है? मैं तो जाऊंगा, बता। आसमान अबे के गली- ऊपर गली- मुंह करके एक बार थूकिए, देखिए कहाँ गिरता है। थूकिए हैं? तू थूक के चल। देखना कहाँ गिरता है। बस 8 को निकलियो मत शहर से। कहाँ ना निकलूं? मैं तो जाऊंगा, तू रोक के दिखाएगा मुझे हैं? काट दिए, एक बार फिर लगा दे भाई साहब को। मान तो रहा नहीं है, एक बार फिर लगा। हेलो 8 को बाहर मत जाइयो। अबे फिर वही तू। मैं जाऊंगा, तू मुझे रोकने वाला क्या है? तू ये बताना बहन, तू क्यों अपनी ऐसी करवा रहा है? मुझे ये बता। मैं रोक कहाँ नहीं नहीं जाइयो? मैं रोक नहीं रहा हूँ, तू समझ नहीं अच्छा। रहा है। मैं तुझसे हाँ। कह रहा हूँ कि मत जाइयो, इट्स एन ऑर्डर। मैं तो जाऊंगा 8 तारीख को। शहर से बाहर जाएगा? शहर से बाहर क्या? मैं तो जहाँ मेरा मन करेगा वहां जाऊंगा। पब में जाऊंगा, क्लब में जाऊंगा। मैं सोचे तू ये बोले दुनिया से बाहर। अबे ऐसे नहीं। अबे तू
पूछाता है क्या ये बता। हाँ सांस के गंदा बोल रहा है चीची आदमी। गंदा बोल के फिर काट दिया। एक बार और मिलाते हैं और उनसे कहते हैं 8 को, बट इस बार थोड़े ट्रिक करेंगे, ठीक है? कई लोग सोच रहे हैं नंबर कहाँ से मिलता है, मिस्ट्री बताएंगे कभी। हेलो बे बहन बड़े तेरी माँ तू बहन मानेगा नहीं क्या गधे हैं? वहीं आगे तेरी बहन क्या मैं? हेलो ओ बहन हेलो तेरी बहन तू बोल आगे कुछ। हेलो हेलो कितनी घटिया बात कर रहे हैं। कौन कौन बोल रहे हो? मैं सुरभि बात कर रही थी। ओ सॉरी मैडम सॉरी। हाँ जी मैम बोलिए। इतना गंदा? नहीं सॉरी मैम वो सॉरी। क्या हो गया, क्यों इतना गंदा बोल रहे थे आप? नहीं वो मैम वो बात हो रही थी अभी की कोई बदतमीजी से बात कर रहा था, उससे बात कर रहा था। बदतमीजी से आप बात कर रहे हैं? बदतमीजी तो नहीं सॉरी मैम सॉरी। हाँ जी मैम बोलिए। बेशर्मी की हद होती है भाई साहब। मैं या तो रख दूं? नहीं आई एम रियली सॉरी मैडम सॉरी प्लीज। ओह इंग्लिश। हाँ ओ या So you want me to talk to you now or shall I keep the phone and call you later? No प्लीज अभी बात करिए। Comfortable in English or shall I talk in Marathi में बता बोलो कमी? हिंदी। Okay. वो हाँ जी मैम बोलिए। तो राजेंद्र बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी मैम राजेंद्र बात कर रहा था। आपका जो वो का कुरियर था, हाँ जी मैम, वो सैटरडे भिजवा दें या मंडे, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑर्डर डिलीवरी में। नहीं मैम सैटरडे को डिलीवर चाहिए मैम। मुझे नहीं पता, मैंने उसका ना एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखा है। मुझे सैटरडे को ही चाहिए मुझे। पर सैटरडे वीकेंड हो जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हम मंडे भी कर सकते हैं। नहीं मैम मुझे सैटरडे को ही चाहिए। मैं सैटरडे को घर पे ही हूँ। पक्का आप सैटरडे घर पे रहेंगे? हाँ जी मैं सैटरडे को ही घर पे हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा सैटरडे को, पूरे दिन में घर पे हूँ। आप सैटरडे को डिलीवर करा दीजिए। पर अभी बोल रहा था कि सैटरडे चला जाएगा बाहर। अबे फिर तू आ गया ऐसे करवाने अपनी तेरी बहन तू साले। फिर तू मानेगा नहीं क्या? तू ही था क्या? हेलो अभी कह रहे हैं आप सैटरडे आप बाहर, ये कह रहा है बाहर थे आप। पर वो तुम्हारी ऐसे की तैसी तुम दोनों के दोनों मिले हुए हो बहन। तुम दोनों के दोनों ना तुमने अपनी ऐसी करवा। गलत बात मत कर। तू कह रहा है सैटरडे बाहर जाएगा और लेडीज को बोल रहा है। अच्छा सुन मेरी बात सुन। सैटरडे सुन, वोट जरूर दियो, शहर से बाहर मत जाइयो, इसीलिए फोन कर रहा हूँ। 8 को वोट दियो, शहर से बाहर मत जाइयो, समझा? कुरियर आ जाएगा मंडे। चल माय गॉड चीची बोल रहा है 8 तारीख को शहर से बाहर नहीं से जाना ना, आप में से किसी को जाना है। प्लीज नजदीकी पोलिंग बूथ, नजदीकी नहीं मतलब जिस भी पोलिंग बूथ में आपका है वहां जाकर बटन जरूर दबाइए। लोकतंत्र के इस पर्व में ओ माय गॉड सो मच ऑफ हिंदी, आप लोग प्लीज हिस्सेदार जरूर बनिए, बिकॉज वोट द हक, वो आपका हक है। 93.5 नमस्ते अंकिल में बहुआ बजाते रहो। एक बार फिर लगाओ उसको। कुरियर संडे को नहीं मंडे, सॉरी सैटरडे नहीं मंडे जाएगा, बता देता हूँ उसको। सुरभि को भी चीची बोला। ओके बाय नमस्ते। माय गॉड चलिए भाई साहब एक बहुआ करते हैं धाकड़ वाला। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call. Hello. हाँ जी। Was that call very important? I can talk to you later on also if possible. हाँ? सॉरी हिंदी में पूछ रहा था, अगर वो कॉल जरूरी थी तो मैं बाद में लगा लूं अंकल? ना कौन बोल रहे बताओ। बहुआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए था। आप बोलो भैया क्या भाई साहब वो वाला दे दो जो उस पुतले पे रखा हुआ है, इधर रखवा दो, निकाल दो। इसका साइज क्या है भाई? 1 सेकंड रुकियो। ये कौन सा मीडियम आ रहा है? एक्स्ट्रा स्मॉल होगा? हेलो हाँ भैया। अरे टी शर्ट खरीद रहा था यार। अच्छा तो बड़ा समझ नहीं आ रहा था, मैंने सोचा आपको किसी को फोन लगा के पूछ लूं। ऐसे नंबर लगाया आपका लग गया। बात कर सकते हैं, मदद कर दोगे टी शर्ट लेने में? जल्दी बताओ क्या बात है भाई, जल्दी बोलो। टी शर्ट ले रहा था, समझ नहीं आ रहा कौन सा कलर लूं, ब्लू या पिंक? कोई सा भी ले ले यार। पिंक क्यों ले रहा? ब्लू ले लेना। क्यों पिंक में क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई पिंक तो लड़की का लग रहा है। हाँ अरे ये पहले ठीक से बोल ले। हेलो ब्लू ले ले। ब्लू नीला नीलो या ब्लू? नीलो ब्लू ले ले ब्लू। पर ब्लू क्यों? पिंक तो लड़की का कलर है। अच्छा हाँ और ब्लू लड़कों का हुआ है, लॉन्डो को कलर हुआ है। हाँ लंदन का है। लंदन का हुआ है। तो तू क्या ब्लू डाइपर पहन के निकला था क्या, अंदर से पैदा हुआ था? रैपिड मारो तो फालतू बात करे, जो बात है बात कर ले चुप। गलत नहीं बोलिए प्लीज।
गलत नहीं बोली है। My question- तू कहाँ बैठ गया? तो कौन बोले है कि अब ब्लू कलर लौंडो को हुए है? अरे तो पिंक तो लड़की को हुआ है ना। भाई साहब फर्स्ट तो टॉक इन हिंदी प्रॉपर, ठीक है बताओ। यू डोंट पिंक भाई- अंडरस्टैंड इंग्लिश ऑल्सो। पिंक कलर जो होता है वो लड़कियों का होता है भाई, मैं ये कह रहा हूँ। तो यही वाली आवाज पहले क्यों नहीं आ रही थी भाई साहब? अरे तो समझ रहे हो आप बात एक है। मिनट मेरी बात सुनो, आप मिताली राज को जानते हैं? हाँ जानता हूँ भैया, इंडियन क्रिकेटर है। बताओ क्या हो हाँ। गया? बहुत बढ़िया। मैरी कॉम को जानते हैं आप? हाँ उसको जानता हूँ, मैरी कॉम को। बॉक्सर है वो भी, बता। क्या है? बॉक्सर बॉक्सर, वेरी गुड। आवाज से जितना मतलब साउंड कर रहे हैं उतने हैं नहीं आप। साउंड दिखा देंगे, साउंड मिलेगा जब। साउंड नहीं दिखता है, सुनिए मेरी बात। अब थोड़ा सीरियस कर लेते हैं बात। हो सकता है आपको मेरी आवाज से न लगे कि मैं सीरियस कर पाऊंगा, पर मिताली राज, मैरी कॉम, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हर स्पोर्ट्स वुमेन, दे वेयर ब्लू ऑलवेज। हाँ जी। हाँ जी, समझ आ गया इंग्लिश में। वो हमेशा ब्लू पहनती है जब इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, पिंक नहीं पहनती। इसका मतलब क्या भाई साहब? क्या मतलब है? पिंक मैं- तो लड़की का नाम है, बताओ। ना, इसका मतलब यही है कि जब जो मेडल वो जीतती हैं भारत के लिए, मोमेंट ऑफ प्राइड, तो वो जो मेडल होता है ना भाई साहब, वो पिंक और ब्लू में फर्क नहीं करता, वो परफॉर्मेंस में करता है। सही बोला है कि नहीं? हाँ बोल दो। सही बोल रहा है भाई, सही बोल रहा है, बताओ। सही बोल रहा है। अब समझ आया ना तेरे को? सही बोल रहा है। अगर नहीं समझता ना तो वहां से मिताली का बैट और यहाँ से मैरी कॉम का मुक्का आता और उन लोग तेरी ग से गाल सुझा दे तब समझ में आता तेरी को। हेलो गलत आदमी, तब फोन रखो। आज ये चीची बोल के फोन काटा, लेकिन उनने क्या बोला वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि जो मैं उनको बताने वाला था वो मैं आपको भी बताऊंगा। पड़ेगा न्यूज ये कहता है कि लड़का हो या लड़की, पिंक और ब्लू कलर पे आप नहीं अटकोगे। क्यों? क्योंकि उनकी सेहत की, उनकी हेल्थ की बात करना ज्यादा जरूरी है। ज्वाइन द कॉज, #IamWithYellow। क्यों? क्योंकि येलो है अच्छी सेहत और खुशियों का कलर। गो टू www.preganews.com/IamWithYellow and take a pledge. Let's change for good. I pledge I am with Yellow. 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अब चल लो। ओके बाय। फिर लगा लूं उनको। एफएम का बउआ बोल रहा हूँ, शॉपकीपर। आई बउआ, एक सवाल पूछो मैं शॉपकीपर आपसे। आई पूछ लो। एक बार एक हाथी था और उसके सामने 12 केले थे, फिर भी हाथी ने केला नहीं खाया। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं खाए, कुछ भूख नहीं होगी। अरे नहीं, क्योंकि केले प्लास्टिक के थे। आज ये बहुत फनी था ये तो। एक बार एक हाथी था और उसके पास रियल केले थे, फिर भी उसने नहीं खाए। बताओ क्यों? स्टडियल केले अच्छा रियल केले थे, फिर भी नहीं खाए तो मतलब कुछ होगा, डेंचर लगाता होगा, दांत नहीं होंगे मुंह में। अरे नहीं, इस बार तो हाथी प्लास्टिक का था, केले रियल थे। आपके जोक्स बहुत अच्छे लगते हैं हमको। और सुनाओ। एक बार हाथी भी रियल था, केले भी रियल थे, फिर भी उसने नहीं खाए। सबकी पेड़। बताओ क्यों? भाई ये वाला हमको नहीं आ रहा, बताओ क्यों नहीं खाए। क्योंकि हाथी बाहर था और केले टीवी पे थे। आज ये लेट समझ आया, लेकिन बहुत अच्छा है। एक बार हाथी भी टीवी पे था, केले भी टीवी पे थे, फिर भी हाथी ने केले नहीं खाए। बताओ क्यों? सही, कहीं बिजली चली गई और टीवी बंद हो गया, दोनों खा नहीं पाए होंगे, ऐसा कुछ बात। दोनों अलग अलग चैनल पे थे इसलिए नहीं। और सुना दो, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। एक लास्ट वाला। इस बार हाथी भी रियल, केले भी रियल, दोनों भी टीवी पे और सेम चैनल पे, फिर भी नहीं खाए। आखिरी सवाल शॉपकीपर। भाई बताओ, इसका जवाब बताओ। ये मैं साथ में बता दूं शॉपकीपर के, क्योंकि इस बार टीवी बंद था। अब क्या हुआ? मैंने शॉपकीपर तेरा एक बार टीवी बंद दे देना यार प्लीज का। ओके बाय। कितना फ्री में देखोगे? Red FM 93.5. सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूं रौनक और डॉक्टर सुकुमार अविश्वास से इंस्पायर्ड इस कवि सम्मेलन में आप सभी लोगों का। देखिए, पूरे हफ्ते का हालचाल और बवाल गाएंगे, लेकिन वो गाने और बताने से पहले कहना चाहूंगा कि एक शब्द होता है पलट। सुना है पलट? पलटे भी हो गए। तो पलट शब्द में कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन हर इंसान थोड़ी थोड़ी मात्रा में पलट जरूर जाता है। और दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में पहली लाइन पकड़िएगा कि सिर्फ नेता नहीं, दिल्ली में मौसम भी पलट जाता। अरे हुई बारिश, गिरे ओले, कईयों का निकल गया छाता। और रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन इस बारी और स्पेशल। अरे हाउस द जोश, हर कोई जोर से चिल्लाता। तो
तो जोश को हाई रखते रहो। अगली पंक्ति सुनो कि आईसीसी के अवार्ड्स में विराट ने धूम मचानी है और चुनाव जैसे नजदीक आता माहौल में गर्मी आनी है। अरे अखबारों के भरे पन्ने सभी ये बात कहते हैं कि पहले भैया जी अकेले थे, साथ अब दीदी भी आनी है कि अब मैं बंद करता हूं हमें क्या 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।